देखिए आपका टॉपिक है अपवर्तन के नियम। वो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अविलंब से दूर हट जाती है। सघन से विरल में तब दूर हट जाएगी, विरल से सघन में तब अविलंब की ओर झुक जाएगी। अब अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के भी दो ही नियम है। परावर्तन में दो नियम थे, वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम परावर्तन के नियम के जैसा ही है, बस वहां परावर्तित किरण की जगह पे अपवर्तित किरण कर लेना है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है, और इस नियतांक को हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई अपान साइन आर, ये आपका होगा नियत रहेगा, यानी एक नियतांक होगा। और इस नियतांक को हम लोग कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये यन अपवर्तनांक है। ठीक है, म्यू से भी कहीं कहीं म्यू से भी लिखा रहता है। ठीक, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पहले दूसरे वाले नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का, से स्नेल का नियम भी कहते हैं। मतलब अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है वही स्नेल का नियम है। द्वितीय नियम क्या है? कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, या एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, अब लेकिन अगर प्रकाश का मान उलट दिया जाए, यदि प्रकाश का मार्ग उलट दिया जाए, तब उलट दिया जाएगा तो जो अपवर्तन कोण है वो आपतन हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई बराबर 2n1। समीकरण दो, दोनों गुणा करा दीजिए। समीकरण फर्स्ट इंटू सेकंड से, मतलब दोनों समीकरणों का क्या करा दीजिए? गुणा। क्या आएगा? साइन आई अपान साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई बराबर 1n2 गुणे 2n1। देखिए साइन आई से साइन आई कट जाएगा, साइन आर से साइन आर कट जाएगा, तो आया क्या? 1n2 गुणे 2n1 बराबर एक। अरे इधर सब कट गया, आज क्या बचेगा? एक ना, भाग देने में कटा हुआ है, तो यहां से 1n2 बराबर 1/2n1। यदि पहला माध्यम y, मतलब अब एग्जाम्पल के लिए लिया जा रहा है, पहला माध्यम क्या हो? y, ए से लिख दिया गया, तथा दूसरा माध्यम
कांच को, तब ये एग्जाम्पल के लिए लिया गया। आप दूसरा माध्यम जल भी मान सकते हो, ठीक है। तो पहला माध्यम यानी एक की जगह पर ए लिख देंगे, यानी ए एन जी बराबर 1/GN A, या इसको हम लोग लिख सकते हैं GNA बराबर 1/ANG। ठीक, ANG का मतलब क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और GNA का मतलब है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। अब ये तो दो माध्यम के लिए हो गया, लेकिन हो सकता है प्रकाश की किरण तीन माध्यम से होकर के गुजरे। कितने से? तीन माध्यम से। चलिए देखते हैं क्या होगा। आपका पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम फिर पहले में चला जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश की एक किरण यहाँ गिरी, तो यहाँ विलंब हम खींच लेंगे। तो हम लोग ये मान करके चित्र बना रहे हैं कि ऊपर विरल है, जैसे जैसे माध्यम में जा रहे हैं हम लोग सघन माध्यम में जा रहे हैं। तो जब विरल से सघन में जाते हैं तो विलंब की ओर प्रकाश की किरण क्या होती है? झुक जाती है। यानी कि सीधे खींच देंगे, थोड़ा सा झुकाते हुए खींच देंगे। ठीक, ये किरण कौन सी है? हाँ, आपतित किरण है, ठीक है। यहाँ पर ये आपतन कोण हो गया आई, और ये अपवर्तन कोण हो गया आर। अपवर्तन कितना हो गया? आर। अब यहाँ दूसरे पृष्ठ पर भी, यहाँ भी अभिलंब होगा, अभिलंब एकदम सीधा खींचेंगे, ठीक। तो ये वाला आर है, तो ये भी क्या होगा? आर होगा। अब प्रकाश की किरण फिर झुकेगी और झुका दी, ठीक है। ये कोण, ये जो कोण अपनी बन रहा है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं आर डैश। क्या मान लिए? आर डैश। अब यहां पर भी आपका अभिलंब खींचा जाएगा, तो ये आर डैश है, तो ये भी आपका होगा आर डैश। अब देखिए, ये जितना झुकते हुए आई या फिर पहले माध्यम में जाएगी, उतना ही क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगी। ये किरण है निर्गत किरण, मतलब जो बाहर निकलेगी, निर्गत किरण। और यहाँ पर ये कोण होगा आई, जो पहले था वही हो जाएगा, ठीक है। तो यदि प्रकाश की किरण एक, दो तथा तीन, तीन माध्यमों से होकर गुजरे, तो उसका अपवर्तन, ये चित्र ऊपर हम लोग बनाए हुए हैं, उसके नीचे लिख रहे हैं। तो चित्रानुसार होगा, मतलब कि जैसे चित्र में बना है उसी तरीके से होगा। तो इसलिए स्नेल के नियम से, चलिए स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम आपका पहला, यानी 1 n/,
बराबर साइन आई बटे साइन आर, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, टू एन, अब दूसरे से तीसरे में जा रहा है, टू एन थ्री। तो यहां पर आपतन कोण आपका आर है, यानी कि साइन आर बटे यहाँ अपवर्तन कोण आर डैश है, यानी साइन आर डैश, समीकरण दो हो जाएगा। फिर तीसरे से पहले में चला जा रहा है, यानी हम लोग लिखेंगे तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन। तो यहाँ पर आपतन साइन आर डैश बटे लास्ट में निर्गमन कोण आपका आई है, साइन आई, समीकरण तीन, तीनों का गुणा करा दीजिए, तीनों समीकरणों का गुणा कराने पर तीनों का हम लोग क्या करते हैं, गुणा करवा दिया जाए, तब क्या होगा, 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आर डैश गुणे साइन आर डैश बटे साइन आई। तो देखिए साइन आर से आर कट जाएगा, आर डैश से आर डैश वाला कट जाएगा, साइन आई से साइन आई कट जाएगा, तो बचा क्या, यही बचा इधर 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1। ठीक, यदि पहला माध्यम y, दूसरा माध्यम जल, W प्रदर्शित कर देंगे, तथा तीसरा माध्यम कांच हो, तब जहां एक है वहां ए लिख देंगे, जहां दो है वहां W लिख देंगे, जहां तीन है वहां G लिख देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, AN W गुणे WN G गुणे GN A बराबर A।